हेलो स्टूडेंट्स, इसी यूनिट 3 की सीक्वेंस को और सीरीज़ को कंटिन्यूशन में रखते हुए आज मैं लेने जा रही हूँ फॉरियर सीरीज़ का लास्ट टॉपिक हाफ रेंज फॉरियर सीरीज़। और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका यूनिट 3 कंप्लीट है। तो चलिए हाफ रेंज फॉरियर सीरीज़ की बात करते हैं। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फॉरियर सीरीज़ पढ़ा। तो फॉरियर सीरीज़ में आपको थोड़ा सा याद दिलाती हूँ कि हमने फॉरियर सीरीज़ में क्या चीज़ ली है। हमने फॉरियर सीरीज़ के अंदर जो भी हमने इंटरवल लिए हैं, या हम ये कहें हमने जिस फंक्शन का फॉरियर सीरीज़ निकाला है उसका पीरियड जो हम लेके चलते थे वो लेके चलते थे 12 पीरियड का फॉरियर सीरीज़। अब ये 12 2 पाई भी हो सकता था या कोई भी, ये एक स्टैंडर्ड पीरियड था, आर्बिट्री पीरियड 12। तो हमने बहुत से फॉरियर सीरीज एक्सपेंड किए, -L टू L किया है और 0 to 2L भी किया है, 0 to 2 पाई भी किया है। तो 2L एक स्टैंडर्ड पीरियड है। अब कभी कभी हमें ऐसा रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारा पीरियड 2L था हम इसका जस्ट हाफ कर दें, मतलब इसका हाफ कर दें, L पीरियड की बात करें तो हाफ पीरियड में कभी कभी हमें फॉरियर एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है। इसलिए यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं हाफ रेंज फॉरियर एक्सपेंशन हम किस तरह से करते हैं। तो देखिए हाफ रेंज फॉरियर सीरीज एक फॉरियर सीरीज है जो डिफाइंड है इन इंटरवल 0 to L। तो जब भी हम हाफ रेंज की बात करें, जो भी हमें फंक्शन दिया जाएगा वहाँ एक इंटरवल होगा 0 to L, या फिर कभी कभी हम, वैसे आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है बट -L to 0 में भी आप इस हाफ रेंज को निकाल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर बस इतना याद रखें कि यहाँ पर हाफ रेंज का जो आप इंटरवल कंसिडर करके चल रहे हैं वो है 0 to L। ये 0 to L का इंटरवल ओपन या क्लोज वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ओपन इंटरवल भी पॉसिबल है और क्लोज इंटरवल भी पॉसिबल है। तो जब भी हम हाफ रेंज पर काम करें, गिवन इंटरवल को 0 to L से कंपेयर कर लें, देन L की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो हाफ रेंज में एक पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे, इसलिए मैंने इसको ब्लॉक किया है कि हाफ रेंज का इंटरवल जो आप यहाँ लेकर चलेंगे वो 0 to L है। अब यहाँ पर दो तरह की हाफ रेंज फॉरियर सीरीज होती है। फर्स्ट हाफ रेंज फॉरियर सीरीज यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कह रहे हैं हाफ रेंज, हमने रेंज को ही हाफ कर दिया, हाफ रेंज फॉरियर सीरीज। तो आप लोगों को फॉरियर सीरीज याद होगी। फॉरियर सीरीज में हम तीन टर्म्स निकालते थे, ए नॉट, ए एन, बी एन। ए एन कॉस के साथ के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट था और बी एन साइन के साथ लगा हुआ एक कोफिशिएंट है। अब हाफ रेंज दो तरह की फॉरियर सीरीज है, मीनिंग जो हमने फॉरियर सीरीज पढ़ी है हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ रेंज फॉरियर सीरीज हम लेते हैं, दिस इज हाफ रेंज साइन सीरीज। हाफ रेंज साइन सीरीज। एंड सेकंड हम लेते हैं हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। अगर मैं कह रही हूँ हाफ रेंज साइन, तो ये चीज क्वेश्चन में मेंशन होगी कि आपको कौन सी हाफ रेंज फाइंड आउट करनी है। तो हाफ रेंज साइन कह रहे हैं, ओनली साइन, तो फॉरियर सीरीज का सिर्फ साइन वाले टर्म्स ही आएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, याद भी नहीं रखना पड़ेगा, नाम से क्लियर है कि हाफ रेंज साइन। सो फॉरियर सीरीज का एक्सपेंशन fx इक्वल्स टू समेशन bn sin n pi x by L. This is half range sine series where n equals to 1 to infinity. दूसरा आपके पास आता है हाफ रेंज कोसाइन। अब नाम से क्लियर है कि भाई कोसाइन सीरीज लेनी है ओनली, मतलब फॉरियर सीरीज में वो सारे टर्म्स जिसमें कोसाइन आता हो, या ये कहें साइन को छोड़कर जितना बचा फॉरियर सीरीज का वो आपका हाफ रेंज कोसाइन का फॉर्मूला बन गया। तो हाफ रेंज कोसाइन क्या लिखेंगे, fx इक्वल्स टू a नॉट बाई 2 प्लस समेशन a n cos n pi x by L। तो जब कोसाइन पूछा जाए तब आप ये इतना पार्ट ले लेंगे फॉरियर सीरीज का। अब यहाँ डिफरेंस क्या है, फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी आप यहाँ bn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस सारे लेक्चर फॉरियर के देखे हैं तो bn का स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/L से स्टार्ट था। लेकिन जब हम हाफ रेंज की बात करते हैं तो बस यही फॉर्मूला 2/L से स्टार्ट होगा। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to L आ जाएगी, क्योंकि आप जो यहाँ इंटरवल लेके चल रहे हैं हाफ रेंज का, दोबारा से बता दूं ये इंटरवल 0 to L है। तो 0 to L fx, अब bn किसके साथ मल्टीप्लाई है, साइन,
सेम फॉर्मूला है साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। एज इट इज काम करना है जैसे आपने फॉरियर में काम किया। अब अगर हाफ रेंज कोसाइन निकाल रहे हो तो ए नॉट निकालना होगा। तो इस फॉर्मूले में भी बस इतना चेंज है, 1/L की जगह है 2/L। तो सो 2/L 0 to L एफ एक्स डी एक्स। और जब आप ए एन निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला 2/L 0 to L एफ एक्स। अब ए एन के साथ क्या मल्टीप्लाई है, सो कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। तो जिस भी बच्चे ने फॉरियर सीरीज पूरा पढ़ लिया है, इससे प्रीवियस सारे लेक्चर देख लिए हैं, उसके लिए हाफ रेंज का काम करना बहुत इजी टास्क है। तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले में इतना सा डिफरेंस 2/L का, और कोई डिफरेंस यहाँ फॉर्मूले में नहीं है। तो चलिए इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर मेरे पास कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड पाई माइनस एक्स, जहाँ पर x गिवन है 0 से पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 से पाई में फंक्शन डिफाइंड है पाई माइनस एक्स। आपको एक्सपेंड करना है एफ एक्स एज हाफ रेंज साइन सीरीज। तो जब भी क्वेश्चन फॉरियर का आए तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है हाफ रेंज। तो जब भी हम हाफ रेंज पर बात करते हैं तो हाफ रेंज में जो स्टैंडर्ड इंटरवल है वो है 0 to L। अब आप अपने क्वेश्चन का इंटरवल देखिए क्या गिवन है, दिस इज 0 to पाई। तो आपके पास जो गिवन इंटरवल है, ये इंटरवल है आपके पास 0 to पाई। तो L की वैल्यू आपको क्या मिल गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पाई। तो यहाँ पर L आप पुट करने जा रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाई। अब क्वेश्चन में हाफ रेंज साइन की बात की गई है, तो चलिए हाफ रेंज साइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो हाफ रेंज साइन सीरीज ये बन गया आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन बी एन, ओनली साइन की टर्म्स लिखेंगे, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल वेयर एन इक्वल्स टू 1 to इंफिनिटी। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले को कन्वर्ट करिए। सो पुट द वैल्यू ऑफ एल। सो एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, एल इज पाई एंड पाई पाई कैंसल आउट। So final formula is fx equals to summation 1 to infinity bn sin nx. This is equation number 1, meaning मैं अपना final answer bn का equation 1 में put करूंगी। अब मुझे निकालना है ये फॉरियर कोफिशिएंट bn। तो चलिए bn पर आते हैं। bn का अब हाफ रेंज पढ़ रहे हो तो हाफ रेंज में bn का फॉर्मूला स्टार्ट होगा 2/L, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to L fx, और क्या अप्लाई करेंगे, साइन n pi x upon L dx. So put the value of L and convert this formula. So 2/pi 0 to pi fx, अभी हमें नहीं पता है fx क्या है, and sin n pi x upon pi dx. So pi से pi कैंसिल, और अब आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो अब आपके पास रह गया 2/pi 0 to pi fx sin nx dx। अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि देखिए अब fx क्या है। इस क्वेश्चन में fx की आपको जो डेफिनेशन दी गई है वो ब्रेक करके दी गई है। आपको fx दिया गया है, दिस इज x एंड पाई माइनस x। ये आपको दिया गया है वेयर x इज 0 to पाई बाई 2, सेकेंड है पाई बाई 2 से लेकर पाई तक। तो मुझे यहाँ पर अपने इंटीग्रेशन की जो मेरे पास ये लिमिट है 0 से पाई, ये जो मेरे पास पूरी लिमिट ली है, मुझे अपनी पूरी लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। मेरी फर्स्ट लिमिट का ब्रेक होगा 0 से पाई बाई 2 एंड सेकेंड होगा पाई बाई 2 से पाई। तो अपने इंटीग्रेशन को आप ब्रेक करेंगे। आपने फर्स्ट ले लिया 0 से पाई बाई 2 एंड सेकेंड आपने ब्रेक कर लिया पाई बाई 2 से पाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये ब्रेक करके आपने क्वेश्चन लिख लिया। अब क्वेश्चन में जो आपने ब्रेक किया है बस आपको fx की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, देन इंटीग्रेट करना है जैसे हमने फॉरियर में इंटीग्रेशन सीखा है। तो चलिए पुट करते हैं fx की वैल्यू। सो 2/pi 0 to पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में fx इज x, सो x sin nx dx प्लस पाई बाई 2 से पाई। अब पाई बाई 2 से पाई में आपके पास फंक्शन है पाई माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट। अब यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर से मैं चेन रूल अप्लाई करती हूँ। सो 2/पाई, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पर हैं। फर्स्ट फंक्शन
and second function. So first function as it is, integration of sign is minus का cos nx upon n. माइनस का साइन x का डिफरेंशिएशन 1 एंड माइनस कॉस का इंटीग्रेशन इट्स माइनस साइन nx अपॉन n मीनिंग n स्क्वायर. इंटीग्रेशन कंप्लीट और आपने अब इसकी लिमिट अप्लाई कर ली 0 से पाई बाई 2 प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करते हैं. सेकेंड इंटीग्रेशन है आपके पास, देखिए फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन इट्स अ माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन. इसके बाद प्लस का साइन, सॉरी माइनस का साइन, पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इट्स माइनस 1, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस का साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ आपने अप्लाई कर ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई बाई 2 से पाई, और ये आपने क्लोज किया. देन अब आपको लिमिट्स रखनी है. तो चलिए लिमिट्स पर चेक करते हैं हमें क्या वैल्यू मिलेगी. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, 2 अपॉन पाई. तो फर्स्ट पार्ट में जो आपके पास लिमिट है, ये लिमिट है आपके पास, दिस इज 0 से पाई बाई 2. तो चलिए अप्लाई करिए 0 से पाई बाई 2. एक्स के प्लेस पर माइनस साइन मैंने ये बाहर किया, ये माइनस साइन, एक्स के प्लेस पर आपने पुट किया पाई बाई 2 एंड कॉस, फिर एक्स के प्लेस पर पाई बाई 2, तो ये रह गया n पाई बाई 2 अपॉन n, ये वैल्यू बची. देन माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस माइनस माइनस प्लस, और ये अब आप आते हैं साइन पर, फिर एक्स के प्लेस पर पाई बाई 2, तो ये बचा आपके पास n पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. दिस इज अपर लिमिट कंप्लीट. माइनस साइन आपने ये अप्लाई करते हैं और माइनस के बाद लेते हैं इसकी लोअर लिमिट 0. तो देखिए यहाँ x से मल्टीप्लाई है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. नेक्स्ट आपके पास माइनस माइनस प्लस का साइन है, तो बाहर लोअर लिमिट का माइनस माइनस रह जाएगा, और फिर से आप साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 0. तो ये फर्स्ट पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी लिमिट कंप्लीट होती है. अब चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पर कि सेकेंड पार्ट हमें लिमिट में क्या आंसर देगी. तो देखिए सेकेंड पार्ट का आंसर लिखते हैं प्लस, करिए अपर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं पाई, तो जैसे ही आप इसमें रखेंगे पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का कॉस n पाई अपॉन n, ये तो 0 बन गया. नेक्स्ट टर्म आएगी, देखिए 3 माइनस रखे हैं तो नेक्स्ट टर्म आपके पास माइनस में आएगी, और फिर से आप यहाँ पर रख रहे हैं पाई, तो साइन n पाई आपको मिलेगा, साइन n पाई अपॉन n स्क्वायर. इसके बाद आप ले रहे हैं माइनस साइन लोअर लिमिट का, और लोअर लिमिट अब आपके पास है पाई बाई 2. तो चलिए पाई बाई 2, देखिए ये रखा माइनस साइन और लोअर लिमिट का माइनस, ये टर्म नेक्स्ट टर्म आपको बन जाएगी प्लस. तो पाई माइनस पाई बाई 2, ये रह गया आपके पास पाई बाई 2 इंटू कॉस, फिर एक्स के प्लेस पर पाई बाई 2, सो n पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय n. नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, लोअर लिमिट का एक तो माइनस चल रहा है हमारे पास, दूसरा हमारे पास नेक्स्ट टर्म में 3 माइनस रखे हैं, माइनस की टर्म रहेगी, माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस. अब रखते हैं इसमें पाई बाई 2, तो ये आपके पास बन गया साइन n पाई बाई 2 अपॉन n स्क्वायर. ये आपके पास सेकेंड पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट आ गई. अब हमें बस इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पर आपने सारी लिमिट पुट कर ली. तो देखिए फर्स्ट पार्ट, अभी यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई भी वैल्यू 0 नहीं कह सकते, सिर्फ एक वैल्यू को 0 कह सकते हैं, वो है साइन n पाई. तो साइन n पाई को आप 0 कर सकते हैं क्योंकि साइन 0 0, साइन n पाई 0, और बाकी का हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कॉस n पाई बाई 2 में और साइन n पाई बाई 2 में है, जिसकी वैल्यू हम डायरेक्टली अभी नहीं बता सकते कोई जनरल वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू हमारी n पर डिपेंड है. अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. सो 2 अपॉन पाई, फर्स्ट पार्ट आपके पास आ गया माइनस का पाई बाई 2, कॉस n पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय n. नेक्स्ट टर्म साइन n पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म देखिए पाई माइनस पाई 0 था, ये भी टर्म 0. नेक्स्ट आपके पास टर्म आ गई प्लस का पाई बाई 2, कॉस n पाई बाई 2 अपॉन n, एंड नेक्स्ट टर्म इज प्लस का साइन n पाई बाई 2 अपॉन n स्क्वायर. ये आपके पास टर्म बची.
अब आप यहाँ देखेंगे कि देखिए ये वाली टर्म और ये टर्म भी आपके पास कैंसिल आउट, और साइन एन पाई बाई टू, साइन एन पाई बाई टू की टर्म ऐड हो गई, तो ये बन गया ट्वाइस एंड 2 बाहर है ऑलरेडी, सो 4 अपॉन पाई, दिस इज साइन एन पाई बाई टू अपॉन एन स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ वैल्यू आती है 4 अपॉन पाई एन स्क्वायर इंटू साइन एन पाई बाई टू। ये वैल्यू आपको मिलती है इस क्वेश्चन में बी एन की वैल्यू, और इस बी एन की वैल्यू को अपने फॉरियर सीरीज में पुट कर लीजिए, मीनिंग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इसमें आप सिर्फ बी एन की वैल्यू पुट करेंगे और अपना फाइनल आंसर दे सकते हैं। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन बी एन इज 4 अपॉन पाई एन स्क्वायर साइन एन पाई बाई टू। ये तो बी एन की वैल्यू आ गई, और साथ में आपने लिखा हुआ है साइन एन एक्स, तो साइन एन एक्स और इसमें मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज साइन एन एक्स। ये फाइनल आपके पास आ गया हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला, वेयर एन इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी। तो इस तरीके से देखिए कितने सिंपल वे में हमने यहाँ पर साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड आउट की है। और इस क्वेश्चन को कराने का एक खास पर्पज़ है कि यहाँ पर जो आपके आंसर्स आ रहे हैं वो एन पाई बाई टू में है, तो कहीं पर भी अगर आपके आंसर्स एन पाई बाई टू में आते हैं, कॉस एन पाई बाई टू, साइन एन पाई बाई टू, उनको एज इट इज छोड़ें, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करें, अदरवाइज अपना आंसर एन पाई बाई टू में आप छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। इस बार हमें फाइंड आउट करना है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन इंटरवल 0 to 1। तो क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे, पहले हाफ रेंज कोसाइन है, तो जो भी आपके पास रेंज है आप उसे अपने स्टैंडर्ड इंटरवल से कंपेयर करेंगे। हाफ रेंज पढ़ रहे हैं इसलिए इंटरवल 0 to L, और क्वेश्चन में जो इंटरवल दिया गया है वो इंटरवल है 0 to 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको L की वैल्यू क्या मिल जाती है, L इक्वल्स टू 1 हाफ रेंज में। अब कोसाइन सीरीज पूछी गई है, तो चलिए कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं। तो साइन सीरीज छोड़ते हुए बाकी जो बचा वो सारा आपके पास कोसाइन सीरीज, सो ए नॉट बाई टू समेशन आपके पास ये आ गया ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। अब यहाँ पर एल की वैल्यू पुट करते हैं, सो और अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ए एन कॉस एल इक्वल्स टू 1, तो एंगल आपके पास रह गया एन पाई एक्स, ये आपके पास एंगल रह जाता है। और अब आप इसे डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर अब आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए नॉट एंड ए एन। चलिए ए नॉट फाइंड आउट करते हैं। ए नॉट का बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि हाफ रेंज है, फॉर्मूला 2 बाई एल से स्टार्ट होगा, 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं 2 बाई एल, एल इज 1, सो 2 बाई 1, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू 1 क्योंकि इंटरवल 0 टू 1 है। एफ एक्स आपके पास क्वेश्चन में है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट, सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का एक्स क्यूब बाय 3 एंड लिमिट 0 टू 1, सो ट्वाइस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। सो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आपको मिल जाती है 1 अपॉन 3, दिस इज इक्वल्स टू ए नॉट। तो क्वेश्चन में आपने ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं ए एन। फिर से हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे बट हाफ रेंज के अकॉर्डिंग, 2 बाई एल से स्टार्ट किया, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू एल एफ एक्स। अब ए एन लिख रहे हैं तो इसलिए कॉस से मल्टीप्लाई होगा एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। चलिए एल की वैल्यू पुट करते हैं, सो 2 अपॉन 1, 0 टू 1, एफ एक्स आपके पास है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस, और एंगल अब आपके पास रह गया एन पाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 बाई 1 फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos, और इंटीग्रेशन ऑफ cos इज साइन एन पाई एक्स अपॉन एक्स का कोफिशिएंट है एन पाई, सो डिवाइडेड बाय एन पाई माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस का 2x। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन, दिस इज माइनस का cos एन पाई एक्स, डिवाइड करेंगे एन पाई से,
तो ये हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस के बाद नेक्स्ट टर्म प्लस। अब 1 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन इट्स अ -2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस इट्स अ माइनस साइन, दिस इज n पाई x। फिर से n पाई से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा n क्यूब पाई क्यूब। इंटीग्रेशन कंप्लीट एंड लिमिट इज 0 to 1। चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फर्स्ट आपके पास देखिए 2 तो बाहर रखा है, अपर लिमिट स्टार्ट करते हैं। अपर लिमिट इज 1, तो फर्स्ट फैक्टर बन गया 1 माइनस 1 0। आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, 0 बन जाएगा। आप चाहें तो इसमें रख सकते हैं साइन एन पाई अपॉन एन पाई, तो फर्स्ट टर्म तो 0। नेक्स्ट टर्म ये वाला माइनस और ये माइनस, ये मैंने किया प्लस, और x की जगह हम रख रहे हैं 1, सो 1 माइनस का 2 एंड कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म देखिए दिस माइनस माइनस, फिर से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट टर्म ली है प्लस एंड 2 साइन n पाई अपॉन n क्यूब पाई क्यूब। अपर लिमिट कंप्लीट, माइनस साइन के साथ नेक्स्ट हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपके पास 0 है, तो 0 x माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है 0। नेक्स्ट टर्म फिर से पॉजिटिव है, x के प्लेस पर 0, तो क्या बचा 1। फिर कॉस रखा है कॉस 0 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है ट्वाइस, फिर x के प्लेस पर 0, तो ये बना साइन 0 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब। ये लोअर लिमिट कंप्लीट, देन ये ब्रैकेट क्लोज। अब आज में आपको जो साइन 0 साइन n पाई है उनको तो पता है कि वो तो सारी टर्म 0 है, टर्म 0 साइन n पाई 0 साइन 0 0, जो बचा वो टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना आंसर फाइंड आउट कर लें। तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाता है, हम an की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ट्वाइस तो बाहर है, 1 माइनस 2 इट्स अ -1, कॉस n पाई की जनरल वैल्यू -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म cos 0 इज 1, सो -1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं n स्क्वायर पाई स्क्वायर, आपने कॉमन ले लिया, और माइनस भी दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये फैक्टर बन गया आपके पास 1 प्लस -1 रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल्स टू an। अब यहाँ पर आप अपने आंसर को इवन ऑड में ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह से ब्रेक करें ये हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए an की वैल्यू आपको मिलती है माइनस का 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 प्लस -1 की पावर n। कैसे ब्रेक कर रहे हैं, अगर मैं n इवन कंसिडर कर लूँ तो -1 की पावर n मुझे हमेशा आंसर कितना देगा 1। तो देखिए 1 प्लस 1 जब आप इसमें रखेंगे बन जाएगा 2, और 2 की बाहर मल्टीप्लाई है, तो यही आंसर बन जाएगा माइनस का 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप कह रहे हैं n ऑड, अगर आप ये n ऑड कंसिडर कर रहे हैं तो -1 की पावर n हमेशा आपको -1 ही मिलेगा, तो 1 माइनस 1 0, तो यही an आपको आंसर क्या देगा 0। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को इवन ऑड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मीनिंग an, जहाँ पर भी आप n की जगह ऑड डाल रहे हैं, इसका मीनिंग है a1 a3 a5 जितने भी हैं ये सब आंसर क्या देंगे 0। आंसर मिलेगा कहाँ, आंसर मिलेगा इवन पर, a2 a4 a6 की वैल्यूज मिलेंगी। तो इस तरीके से आपने अपना an फाइंड आउट किया। अब आपको अपना फाइनल आंसर लिखना है, और फाइनल आंसर अब आप किस में लिखने जा रहे हैं, अपना इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में अपनी सारी वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन में है fx आपको क्वेश्चन में दिया गया है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये था आपके पास a0/2 समेशन a n cos, एंगल था आपके पास n पाई x, और ऑलरेडी हम सारी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो fx है x माइनस एक्स स्क्वायर, a0 हमने फाइंड आउट किया था, इट्स अ 1/3 एंड 1/3/2 मीनिंग 1/6 समेशन a n। अब a n की वैल्यू हमने डिवाइड की इवन और ऑड में, जहाँ पर हमें सिर्फ इवन में आंसर मिलता है, जो आंसर मिलता है वो लिख लेते हैं माइनस का 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, दिस इज a n एंड cos n पाई x। अब क्योंकि ये आंसर तो हमें इवन पे मिला है, तो बस इवन दिखाना है हमें समेशन पर, तो समेशन पर आप लिख सकते हैं n इज इवन, ये सिर्फ इवन के लिए है, मीनिंग n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे,
दिस इज 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हमने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस पे क्वेश्चन डाले हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। तो देखिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन मैंने डाला है हाफ रेंज कोसाइन का और एक है हाफ रेंज साइन का, साथ में इनके आंसर्स भी हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए और इन दोनों क्वेश्चंस को करिए और अपने आंसर्स को मैच करिए। तो आज यहाँ पर आपकी यूनिट 3 कंप्लीट होती है, सीक्वेंस एंड सीरीज। और अब जो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट 4। तो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो यूनिट 4 का होगा, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर बेस्ड है। थैंक यू सो मच।